नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा रॉयल एनफील्ड की न्यूली लॉन्च 2024 की क्लासिक 350 स्टील ब्लैक बाइक के बारे में और जो पहले पुरानी वाली स्टील ब्लैक आती थी उसके बारे में। तो बने रहो। प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, चेंजेस जो करके भेजा है तो लाइव में दिखाऊंगा गाड़ी में, मतलब लाइव आपको दिख जाएगा कि भैया ये चेंज इसमें है तो इसमें नहीं मिलता था। तो बने रहो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो कहना देसी लैंग्वेज में ये कह सकते हो, पुरानी वाली और नई वाली में कंपैरिजन है भैया। बने रहो, वीडियो में लाइक कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चेंजेस की। तो देखो भैया, कुल 7 चेंज दिए हैं नई वाली क्लासिक 350 में। तो उन 7 चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है गाड़ी में वो इसकी हेडलाइट को लेकर है। पहले जो हेडलाइट आती थी वो हैलोजन में आती थी, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, राइट। ये हैलोजन बल्ब है जिसके अंदर बीच में आर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब जो है पूरी तरह से एलईडी में कर दी है। पहला चेंज हो गया, राइट। जो रिंग है वो पहले क्रोम में आता था, अब वो क्रोम ब्लैक में, मतलब ब्लैक ये था स्टील ब्लैक, लेकिन रिंग जो था ना लाइट का, उसमें ये लोग क्रोम में देते थे। लेकिन अब की बार जो इन लोगों ने स्टील ब्लैक निकाला है, इसका रिंग भी ब्लैक कर दिया है। तो ये एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज होता है इसके इंडिकेटर्स, राइट। सबसे बड़ा जो चेंज है, इंडिकेटर्स अब एलईडी में कर दिए कंपनी ने, राइट। पहले जो इंडिकेटर आते थे राउंड शेप में आते थे, लेकिन हैलोजन में आते थे, राइट। ये चीज़। और पायलट लैम्प की बात करूं तो दूसरा चेंज हो गया इंडिकेटर्स का। देखो, ये वाली में ऐसे आते थे और इस वाली में पहले ऐसे आते थे, राइट। अब नेक्स्ट चेंज जो है इसका पायलट लैम्प को आ रहा है। पायलट लैम्प किसी ने भी नहीं सोचा था कि पायलट लैम्प को कंपनी जो है बल्ब निकाल के इसको एलईडी कर देगी, राइट। इसमें तो बल्ब लगवा है, वही येलो कलर की लाइट जलती है इस वाले पुराने वाले वेरिएंट में। अब इसमें जो है आपको एलईडी में देखने को मिलेगा, राइट। ये सारी चीज़ें 1 2 3। तो पहले पुराने वाले जो चीज़ें थी वो इस टाइप की आपके सामने दिख ही रही होंगी, राइट। अब नेक्स्ट चेंज जो है कंपनी ने किया है उसको लीवर्स में किया है, राइट। लीवर्स आपको पहले जो थे, देखिए इस टाइप के लीवर्स आते थे, तो आपके पाम के अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते थे, राइट। कि अगर आपका हाथ दुख रहा है और आपके हथेली के हिसाब से थ्रॉटल और लीवर का जो डिस्टेंस है वो कंफर्टेबल नहीं बन पा रहा है, तो अब उसके मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने वो भी दे दिया। इस नॉब की मदद से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो आपके पाम के अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ हो जाती है। और जो ना ये डिब्बी जो है डिस्क ब्रेक की, ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, क्वालिटी सर्टिफाइड, कुछ इस टाइप से बैज आ जाता है, ठीक है। ये इस टाइप का था, पहले जो था इस टाइप का आता था। तो ये भी एक तरह से चेंज ही गिना जाएगा। अब नेक्स्ट चेंज जो है इसके कंसोल को लेकर है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। पहले जो था आपकी क्लासिक 350 जो आती थी, यहाँ पर आपको ट्रिपर मीटर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस वाली क्लासिक 350 में यहाँ पर ट्रिपर मीटर आपको देखने को मिलता है। नेविगेट कर सकते हो, राइट। ये अच्छी चीज़ मिल जाती है। और दोस्तों, नई वाली क्लासिक में आपको ये गियर इंडिकेटर लिखकर मिलेगा, यानी कि जो भी आप गियर में गाड़ी चलाओगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दूसरे में चलेगी तो 2 सेकंड आ जाएगा, तीसरे में चलेगी 3 आ जाएगा। तो इस टाइप का गियर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और बाकी कंसोल में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला जो कंसोल है, राइट, ये इस टाइप का ही देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें 7 चेंज कंपनी ने करके भेजे इन दोनों वाले जो स्टील ब्लैक है। और नेक्स्ट चेंज जो है इसके डिज़ाइनिंग में करके भेजा है पूरी तरह से। अब गाड़ी को ब्लैक कर दिया है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, ये वाली अच्छी लग रही है या ये वाली अच्छी लग रही है, राइट। ये ब्लैक, पहले रेड कलर की पट्टी आती थी टैंक के ऊपर, और यहाँ पर क्लासिक 350 में यहाँ लिखा रहता था रेड कलर का, ये क्रोम में लिखा रहता था। अब ये पूरी तरह ब्लैक कलर में कर दिया है। यहाँ पर कोई रेडपन हटा दिया है, यहाँ से रेड हटा, यानी कि पूरी तरह से जेड ब्लैक कर दी है गाड़ी, राइट। अच्छा, एक चेंज मुझे और दिख रहा है, इसके जो अलॉयल्स हैं उसके ऊपर इन लोगों ने पहले जो आता था उस पर पट्टी लगाई हुई है। देखिए स्टिकरिंग लगी रेड कलर की, इसमें कोई स्टिकरिंग देखने को नहीं मिलती नई वाली जो आपकी क्लासिक 350 आई है। तो दोस्तों, इतने ढेर सारे 7 चेंज के साथ अब आखिर कंपनी ने कितना प्राइस बढ़ाया, ये हम इस बात पे गौर कर लेते हैं। तो जो नई वाली 350 क्लासिक है, इसका ऑन रोड प्राइस हो जाता है कोडिया ऑटो सेल्स, रामघाट रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का हो जाता है। अगर आपको कोई क्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनेंस का और वैसे नंबर दे रखा है भैया का, तो उनसे भी कॉल करके पूछ सकते हो। तो इसका ऑन रोड प्राइस कोडिया ऑटो सेल्स, रामघाट रोड, अलीगढ़ का हो जाता है 2,70,000 रुपये, ठीक है। और इसका हो जाता है 2,65,000 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं वो 5,000 के अंतर में हो जाता है। बाकी तो बढ़िया लग रही है दोनों गाड़ी आपको। अब एक छोटी सी ड्यूटी मैंने आपकी मदद करी है बताने में, तो मुझे बता दो कि दोनों कमेंट बॉक्स में आप में से इनमें से आपको कौन सी वाली अच्छी लग रही है, नई वाली या पुरानी वाली, राइट। अब हम स्पेसिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
कि आखिर कंपनी ने इन जो पैसे ले रही है, 265 ले रही है, 270 ले रही है, स्पेसिफिकेशन क्या क्या दे देती है इन गाड़ियों के अंदर। इंजन से शुरुआत करेंगे तो देखो 349 सीसी का है ना, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, राइट। और 20.2 bhp की पावर देखने को मिल जाती है और 27 Nm का टॉर्क इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में किक देखने को नहीं मिलती दोस्तों, और गियर पैटर्न जो है गाड़ी में आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलता है, और 5 गियर गाड़ी में देखने को मिलते हैं, 1 डाउन 4 अप इस टाइप से। और दोनों ही गाड़ियों को जो इंजन है वो भी ब्लैक कलर से कोट है, राइट। अब वही बात करूँ साइलेंसर की, तो दोनों ही गाड़ियों को साइलेंसर भी ब्लैक रखा है कंपनी ने, राइट। वहीं अगर कंट्रोलिंग की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में आपके डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, राइट। मतलब आपकी कंट्रोलिंग में से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ना ही इंजन से छेड़छाड़ करी है। नए वाले वेरिएंट में कंट्रोलिंग वही मिलेगी आपको। डिस्क ब्रेक वाइवरी के देखने को मिलेंगे, आगे 300 mm के, पीछे 270 mm के डिस्क ब्रेक, यानी कि 300 mm 270 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, और डुअल चैनल ABS में ये गाड़ी देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ टायर की, तो ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे, एलॉयल्स में गाड़ी देखने को मिलेगी, और एलॉयल्स में कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई है। जैसे पहली वाली गाड़ी में एलॉयल्स आते थे आपको ना इस टाइप के, वो सेम एलॉयल्स रखे हैं, राइट। वहीं अगर मैं टैंक कैपेसिटी की बात करूं, दोनों ही गाड़ियों को टैंक शेप तो सेम है। टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 13 लीटर इसमें पेट्रोल भरा जाएगा, और 13 लीटर के बाद E20 सपोर्ट के साथ ये गाड़ी देखने को मिलती है। तो माइलेज जो है 30 से 35 तक का इस गाड़ी का रहने वाला है। सस्पेंशन की बात करूं तो दोस्तों आगे टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, ये ठीक है, कवर है, सस्पेंशन अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं सस्पेंशन। जो मेरे पास भी बुलेट 350 है, तो उसके सस्पेंशन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक हो या बुलेट हो। तो सस्पेंशन के ऊपर रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट करी है दोनों ही गाड़ियों में, राइट। वहीं ब्रेकिंग लीवर, ये पैर वाला ब्रेकिंग लीवर, फुट रेस्ट सेम ही रखे हैं दोनों गाड़ियों में, फोल्डेबल ही रखे हैं, और दोनों ही गाड़ियों में साड़ी गार्ड का यूज़ किया गया है। जैसे फीमेल्स वगैरह बैठी है तो साड़ी गार्ड आप देख सकते हो, ये और ये दोनों ही गाड़ियों में सेम करा गया है, राइट। मैं आपको दिखा रहा हूँ पास से। और सीटिंग की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों की सीट आप देख सकते हो सेम कटिंग वाली रखी गई है, और कंफर्टेबिलिटी दोनों ही गाड़ियों की सीट की सेम रखी गई है। बैक प्रोफाइल भी दोनों ही गाड़ियों का सेम देखने को मिलता है, यानी कि बैक में आपको हेलोजन में इसकी बैकलाइट, हाँ इंडिकेटर्स जो हैं आपको यहाँ पर हेलोजन में और नई वाली में LED में इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूँ, दोनों ही गाड़ियों के टायर का साइज़ जो है वो सेम रखा गया है कंपनी ने। आगे वाला 100/90 और 19 इंच के व्हील साइज़ के साथ, और पीछे वाला 120/80 18 इंच के व्हील साइज़ के साथ रखा गया है। मीटर कंसोल की बात करूँ तो ऑन करके दिखाता हूँ मैं नई वाली में, क्योंकि चाबी इसकी है। तो इसमें न्यूट्रल का, बैटरी का, ABS का देखने को मिल जाता है, और इंडिकेटर का देखने को मिल जाता है, फ्यूल का देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज, ट्रिप, गियर, ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ट्रिप वाले में ट्रिप का देखने को मिलता है, उसमें तो खैर ट्रिप है ही नहीं तो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सर्विस रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है। स्विचेज़ में दोनों ही गाड़ियों के स्विचेस सेम है, राइट। स्विचेस में कोई छेड़खानी नहीं करी है। तो स्विच इस वाली गाड़ी का समझ लेते हैं, ये इंजन किल स्विच, सेल्फ, और ये आपका मिल जाता है हज़ार्ड ऑप्शन, ये पासिंग का, और ये आपका मीटर कंसोल को ऑपरेट करने का बटन देखने को मिल जाता है, ये हॉर्न का। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऊपर से देख लो एक बार फिर से, गाड़ी बढ़िया रहती है। अब बात करेंगे इसके डायमेंशंस की। डायमेंशंस की बात करूँ तो गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 195 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है, और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर, राइट। और सीट हाइट 805 mm की गाड़ी की सीट हाइट देखने को मिलती है। तो अगर सीट हाइट से मैं बात करूं तो शॉर्ट हाइट पीपल थोड़ी सी दिक्कत उनके लिए हो सकती है। जैसे 5 फीट के लोग हैं जो अरमान, वैसे जिसके पास अरमान है और वो चलाना चाहता है वो तो कुछ भी चला सकता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनकी जो पंजे हैं ना थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, राइट। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप चाहो तो देखो, इसमें देखो इंजन गार्ड लगवा है और इसमें नहीं लगवा, तो वो एक्सेसरीज़ का पार्ट है, आप चाहो तो लगवा सकते हो और नहीं चाहो तो मत लगवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिरर्स भी आप देख सकते हो, मिरर्स भी ब्लैक कलर के हैं, दोनों गाड़ियों में सेम रखे हैं।
दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि दोनों ही गाड़ियों में मुझे कौन सी अच्छी लग रही है, राइट। मेरे एक्सपीरियंस से देखो, जो अपडेशन है ना, मुझे अपडेशन में जाना पसंद है, तो अपडेट वाली गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्लैक कलर के साथ में जाऊंगा, ये भी अच्छी है, इसकी मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इसमें यह है कि हमें चाहिए एलईडी लाइट, एलईडी इंडिकेटर्स, थोड़ा गियर का जो नंबर है वो दिख जाए, एडजस्टेबल लीवर्स दिख जाए, तो मैं इसमें जाना चाहूँगा। 5000 के लिए मैं इसमें जाऊँगा, तो मेरे रिकमेंडेशन तो ये बेस्ट है। बाकी आपके रिकमेंडेशन कौन सी बेस्ट है मुझे कमेंट में लिख कर बताओ, मैं सबके कमेंट्स के आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।